सभी लोगों का ABCD स्टडी पॉइंट में स्वागत है। तो मैंने कक्षा 10 पे 2 लेक्चर बनाए थे, आज तीसरा लेक्चर है। आज उस टॉपिक पे हम लोगों को स्टडी करना है जो कि है आज का टॉपिक दर्पण, ठीक है, मिरर। तो आइए दर्पण के बारे में पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, उनके कितने प्रकार होते हैं, तो इन सभी के बारे में आज स्टडी किया जाएगा। तो सबसे पहले हेडिंग होगी प्यारे बच्चों, दर्पण। मिरर। देखिए, दर्पण को आप कह सकते हैं कि वह युक्ति है जिसके द्वारा आप किसी वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से बना सकें। आप उसे क्या कह सकते हैं? दर्पण कह सकते हैं, ठीक है। तो आप संक्षेप में ये भी लिख सकते हैं कि यह ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा किसी वस्तु का सुस्पष्ट प्रतिबिंब बनाया जा सके, तब ऐसी युक्ति को क्या बोलेंगे भाई? दर्पण कहते हैं। देखिए, यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा आप किसी भी वस्तु का क्या बना सकते हैं? प्रतिबिंब बना सकते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे कि किसी शीशे से आप अपना प्रतिबिंब देखते हैं, तो उस शीशे को आप दर्पण बोल सकते हैं, ठीक है। समझ में आई बात? तो वो क्या है? दर्पण है प्यारे बच्चों। अब ये दर्पण भी कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे दर्पण के प्रकार, ठीक है। टाइप्स ऑफ मिरर, दर्पण के प्रकार, टाइप्स ऑफ मिरर। देखिए, दर्पण भी प्यारे बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। पहला है गोलीय दर्पण। पहला कैसा दर्पण है प्यारे बच्चों? गोलीय दर्पण, जिसको कहते हैं स्फेरिकल मिरर। क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर। और दूसरा है समतल दर्पण, ठीक है। इसको कहते हैं प्लेन मिरर। क्या बोलते हैं भाई? प्लेन मिरर, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टडी पढ़ते हैं प्लेन मिरर के बारे में। दूसरा वाला जो मिरर है, ठीक है, नंबर चाहे चेंज कर लीजिए, इसको दूसरा बोल दीजिए और इसको पहला कह दीजिए, ठीक है। तो जो पहला है प्लेन मिरर, समतल दर्पण, प्लेन मिरर। देखिए, समतल दर्पण, आप उस दर्पण को समतल दर्पण कह सकते हैं जिसको स्पर्श किया जाए और स्पर्श करने पर हमें समतल प्रतीत हो, तो ऐसे दर्पण को आप क्या बोलेंगे? समतल दर्पण कहेंगे, ठीक है। तो कहेंगे वह दर्पण। देखिए, डेफिनेशन के साथ मैं लिखवा रहा हूँ ताकि आप लोग अपने नोट्स को क्लियर बना सकें, अच्छे से बना सकें, ठीक है। और एग्ज़ाम में ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आप लोगों के लिए। वह दर्पण जिससे स्पर्श किया जाए और वह हमें समतल
समतल प्रतीत हो तब ऐसे दर्पण को समतल दर्पण कहते हैं। जैसे समझिए, देखिए इसे स्पर्श किया जाए तो ये समतल प्रतीत होगा, ठीक है। और देखिए दर्पण बनाने का जो प्रोसेस होता है, कोई भी दर्पण बनाया जाता है प्यारे बच्चों, तो उसके पीछे एक विशेष प्रकार का लेप लगाया जाता है जिसे आप पॉलिश कहते हैं या चाहे कलई कहते हैं। और उसका कार्य ये होता है कि प्रकाश को परावर्तित करना। प्रकाश को क्या करना? परावर्तित करना। यानी कि उसके आगे, उसके पीछे, दर्पण के पीछे यदि आप पॉलिश लगा देंगे तो प्रकाश उस कांच का या शीशा बोल लीजिए, ठीक है, उसके आर पार नहीं हो पाएगा, यानी कि प्रकाश उससे टकराकर परावर्तित हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉलिश का मेन कार्य यही होता है कि प्रकाश की किरणों को क्या करना? परावर्तित करना, ठीक है। तो उसके लिए पॉलिश लगाया जाता है। दर्पण बनाने के लिए पॉलिश लगानी पड़ती है, और ये पॉलिश कुछ इस प्रकार से मैं इसमें दिखा रहा हूँ। ये क्या है प्यारे बच्चों? पॉलिश है, ठीक है। इसको कहते हैं, ये जिस पृष्ठ पर पॉलिश लगी होती है उसे कहते हैं पॉलिशदार पृष्ठ या पॉलिश्ड सरफेस। पॉलिश्ड सरफेस। पॉलिशदार पृष्ठ या चाहे सतह भी कह लीजिए, पॉलिशदार सतह या पृष्ठ कह सकते हैं, ठीक है। और प्रकाश जो है इसको स्पर्श किया जाए तो देखिए एक प्लेन महसूस होगा, एक प्लेन प्रतीत होगा, इसलिए इसका नाम है प्लेन मिरर। क्या नाम है भाई इसका? प्लेन मिरर। ऐसा मिरर आपको दिखे तो इसको आप क्या बोलेंगे? प्लेन मिरर कहेंगे, ठीक है। और पॉलिश लग जाने के कारण प्यारे बच्चों, जो किरणें आएंगी, प्रकाश की किरणें जो ऐसे आ रही हैं, उनको ये आर पार ऐसे जाने नहीं देगा, यहीं से उसको क्या कर देगा? परावर्तित कर देगा। यहीं से इसको परावर्तित कर देगा, ठीक है। यहीं से इसको क्या कर देगा? परावर्तित कर देगा। तो जो पृष्ठ प्रकाश की किरणों को परावर्तित करता है, जो पृष्ठ प्रकाश के किरणों को क्या करता है? परावर्तित करता है, उसे कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। क्या बोलते हैं उसको? परावर्तक पृष्ठ कहते हैं, ठीक है। परावर्तक पृष्ठ है ये क्या है भाई? परावर्तक पृष्ठ, क्योंकि इसी पृष्ठ पर प्रकाश टकरा कर क्या हो जा रहा है? परावर्तित हो जा रहा है, ठीक है। और ये जो आप रेखा खींचे हैं, इस परावर्तक पृष्ठ के जो लंबवत रेखा खींचते हैं उसे कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब। इंग्लिश में इसको नॉर्मल कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई? नॉर्मल, ठीक है। हिंदी में अभिलंब। तो ये देखिए, ये जो है ये क्या है भाई? ये अभिलंब है, ठीक है। और आपको मैंने इसके देखिए प्रकाश का परावर्तन के बारे में मैंने पढ़ा दिया था। जो नहीं, जिनको पता है वो जाकर इसके पीछे का लेक्चर पढ़ें ध्यानपूर्वक, तो उनको समझ में आएगा। तो प्रकाश के परावर्तन में देखिए, ये वाला जो एंगल बनेगा इसे आप कहेंगे आई, और इस वाले कोण को कहेंगे आर। जहाँ पर कोण आई और आर जो हैं, कोण आई को कहते हैं आपतन कोण। आपतन कोण क्या बोलते हैं भाई? आपतन कोण, ठीक है। और कोण आर को कहते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। ये सब मैं प्रकाश के परावर्तन में पढ़ा चुका हूँ। और जो किरण आती है उसे कहते हैं आपतित किरण। इसे क्या बोलेंगे? आपतित किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? आपतित। ये है आपतित किरण। आपतित किरण के आगे वाला जो भाग होता है उसको कहते हैं प्यारे बच्चों परावर्तक पृष्ठ, क्योंकि प्रकाश इसी भाग से टकराकर
परावर्तित हो जाता है, इसलिए इसे कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, तो ये देखिए प्लेन मिरर को मैंने प्रदर्शित किया और इस पर जो प्रकाश आ रहा है और परावर्तित हो रहा है उसके घटना को भी यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट किया है। तो उम्मीद है कि आप समतल दर्पण के बारे में अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, और इसकी कुछ खासियत है प्यारे बच्चों, जो कि यहाँ पे मैं नोट में आपको बता देता हूँ। देखिए प्लेन मिरर में क्या होता है कि जितनी दूर पर वस्तु होती है, अगर सपोज दैट मान लेते हैं कि ये प्लेन मिरर है और x डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट O है, तो इस मिरर में सेम इसी लाइन ज्वाइनिंग पर सेम डिस्टेंस पर यहाँ पर इमेज बन गई, तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। मतलब ये है प्यारे बच्चों कि देखिए इस प्लेन मिरर से जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होता है, ठीक उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब भी बनता है। ठीक है, जितनी दूरी पर आप मिरर से रहेंगे, ठीक उतने ही दूरी पर दर्पण के पीछे आपका प्रतिबिंब भी बनेगा और प्रतिबिंब और वस्तु दोनों की जो साइज होती है, जो आकार होता है, दोनों आपस में बराबर होंगे। यानी कि अगर साइज की बात करें तो ऑब्जेक्ट की साइज इक्वल होगी किसके, इमेज के। ठीक है, किस केस में भाई, प्लेन मिरर के केस में। ये हमेशा प्लेन मिरर के केस में ये हमेशा दो नियम को फॉलो करेगा। पहला कि जितनी दूरी पर वस्तु होगी, ठीक उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब, दोनों की साइज आपस में क्या होती है भाई, इक्वल होती है। ठीक है, यानी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल साइज ऑफ इमेज। ठीक है, तो ये दर्पण आप पढ़ लिए, समतल दर्पण के बारे में अच्छे तरीके से समझ भी गए होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब थोड़ा सा बात करते हैं प्यारे बच्चों, गोली दर्पण क्या होता है इसके बारे में समझिए। ठीक है, तो इधर उम्मीद करता हूँ आप लोग लिख लिए होंगे, मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब समझिए प्यारे बच्चों, इसका दूसरा वाला जो पार्ट है दर्पण का, कौन सा है भाई, वो गोली दर्पण। ठीक है, जिसको कहते हैं ये गोली दर्पण। ठीक है, गोली दर्पण जिसे कहते हैं आप स्फेरिकल मिरर। और नोट्स आप लोग बनाते रहिए। ठीक है, खेद है कि ये वीडियो बहुत दिन के बाद मैं अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, अपलोड होती रहेंगी, समझिए। देखिए गोली दर्पण में आएंगे प्यारे बच्चों, तो इसके भी दो पार्ट हैं, समझिए। पहला पार्ट जो है और दूसरा पार्ट जो है वो कौन कौन से हैं, देखिए। गोली दर्पण का पहला पार्ट है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है, जिसको कहते हैं कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं भाई, कॉनकेव मिरर। ठीक है, और दूसरा वाला जो पार्ट है वो है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण जिसको कहते हैं कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं भाई, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, गोली दर्पण के भी दो पार्ट हैं, पहला है अवतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले गोली दर्पण को समझिए। गोली दर्पण का से ऐसा लग रहा है, तो यहाँ पे समझिए ये मैंने बना लिया एक खोखला गोला, और ये उसका क्या है भाई, खोखले गोले का ये सेंटर है सी। ठीक है, देखिए अब ये गोली का अर्थ हो गया गोला। ये देखिए स्फेरिकल मैंने बना लिया, ये स्फेरिकल है ना, गोला है ना। ठीक है, अब देखिए दर्पण, दर्पण तभी बन सकता है जब आप उस पर क्या लगाएं, पॉलिश लगाएं। ठीक है, कलई लगाएं, तभी तो दर्पण का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए आप इस पर पॉलिश लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, पॉलिश लगा सकते हैं, तभी इसको बोलेंगे स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अब देखिए पॉलिश यहाँ पर आप दो तरीके से लगा सकते हैं। पहली तो पॉलिश आप ऐसे लगा सकते हैं, समझिए। जैसे प्यारे बच्चों आप इसके अंदर से पॉलिश लगाएंगे, यदि इस दर्पण के अंदर से ये गोले के भीतरी सतह पर यदि आप ऐसे पॉलिश लगाते हैं, ठीक है, तो इसे आप बोलेंगे उत्तल दर्पण। क्या बोलेंगे इसे, उत्तल
दर्पण। क्या बोलेंगे भाई? उत्तल दर्पण। और यदि इस गोले के, इस खोखले गोले के बाहरी पृष्ठ पर यदि पॉलिश लगाते हैं, इसके बाहरी वाले पृष्ठ पर यदि पॉलिश लगाते हैं, समझिए, ये ऐसे बाहरी पृष्ठ पर क्या करते हैं भाई? पॉलिश लगाते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण कहलाएगा ये। ठीक है, जिसको कहेंगे कॉनकेव मिरर। क्या बोलेंगे भाई? कॉनकेव मिरर। ठीक है, और ये उत्तल दर्पण, इसको बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। खोखले गोले के बाहरी सतह पर, बाहरी पृष्ठ पर यदि आप कलई या पॉलिश लगाते हैं तो वो अवतल दर्पण बन जाएगा, और इसके अंतर पृष्ठ पर यानी अंदर वाले भाग पर यदि आप पॉलिश लगाते हैं तो उसे आप उत्तल दर्पण कह सकते हैं। देखिए, अब इसी गोले को दो भागों में क्या कर दीजिए? ऐसे कट कर दीजिए, ऐसे कट कर दीजिए। तो देखिए, ये एक नया बनेगा कुछ ऐसे, देख रहे हैं? अंदर की साइड पॉलिश लगी हुई है ना, और ये इसका क्या है? सेंटर है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कौन सा मिरर? ये आपका हो गया उत्तल दर्पण हो गया। ठीक है, समझ में आई बात? और यहीं पे इसको समझिए, ऐसे वाला पार्ट जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और ये इसका सेंटर। देखिए, सेंटर तो भाई इसका, इनका भी होगा और सेंटर इनका भी होगा। ठीक है, तो इनको आप क्या बोलेंगे? इनको आप अवतल दर्पण कहेंगे। क्या बोलेंगे भाई? अवतल दर्पण। ठीक है, ये हो गया उत्तल दर्पण और ये हो गया अवतल दर्पण। ठीक है, कहेंगे किसी गोली दर्पण के किसी खोखले, यहाँ पे ये जो गोली दर्पण होता है खोखला होता है, हॉलो होता है। कैसा होता है? हॉलो, खोखला। ठीक है, तो कहेंगे किसी खोखले गोली दर्पण के अंतः पृष्ठ पर यदि पॉलिश लगाया जाए तो वो उत्तल दर्पण का निर्माण होता है वहाँ पे, और यदि बाहरी वाले पृष्ठ पर लगाते हैं पॉलिश तो अवतल दर्पण का निर्माण होता है। कि वह गोली दर्पण, ठीक है, वह गोली दर्पण जो अंदर की ओर दबा या धंसा हो तथा अंदर की ओर ही क्या लगी हो? पॉलिश लगी हो, तब ऐसे दर्पण को आप क्या कह सकते हैं? उत्तल दर्पण। और वह गोली दर्पण जो बाहर की साइड से उठा या उभरा हो और उसी पृष्ठ पर क्या लगी हो? पॉलिश लगी हो, तो आप उसे क्या कह सकते हैं? अवतल दर्पण। तो प्यारे बच्चों, अब मैं समझता हूँ कि आप उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण आसानी से समझे होंगे। बेसिकली से आप बस ये समझ लीजिए कि यदि गोली दर्पण, ये क्या है? आपका गोली दर्पण है। इसे जब आप दो पार्ट में काट देते हैं, दो पार्ट में काटते हैं और यदि अंदर की ओर पॉलिश लगाते हैं तो वह उत्तल दर्पण बन जाएगा, और यदि बाहर की साइड पॉलिश लगाएंगे तो वो अवतल दर्पण बन जाएगा। ठीक है, और ये जो देख रहे हैं, ये गोली दर्पण, ये उत्तल दर्पण का भी केंद्र है। इसे वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? वक्रता केंद्र। इसे वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं भाई इसको? वक्रता केंद्र। ये वक्रता केंद्र है। ठीक है, समझ में आई बात? तो अवतल दर्पण, अवतल दर्पण को हमने समझ लिया। ये उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, ये दोनों जो हैं गोली दर्पण के ही पार्ट हैं। गोली दर्पण के ही क्या हैं भाई? भाग हैं। इन्हीं से ये मिलकर क्या हुए हैं? गोली दर्पण से ही ये बने हुए हैं। ठीक है, समतल दर्पण को भी समझ में आई बात, गोली दर्पण भी समझ में आई बात। ठीक है, अब हम थोड़ा सा देखेंगे। देखिए, समतल दर्पण से तो प्रकाश के परावर्तन को हमने यहाँ पर व्यक्त कर, समझिए, हमने यहाँ पे समतल दर्पण द्वारा भी प्रकाश के परावर्तन को समझ लिया। ठीक है, और पहले भी वीडियो में मैंने प्रकाश के परावर्तन क्या होते हैं उनके बारे में बताया था।
यहाँ पर समतल दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन को समझे हम लोग। ठीक है, अब गोलीय दर्पण के द्वारा प्रकाश के परावर्तन को समझना बाकी है, तो उसको नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे। तब तक के लिए आप लोग नोट्स बनाते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, फिर भी कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आई हो तो आप जो है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते रहिए। धन्यवाद। ठीक है।